आप लोग भी धक्का मुक्की, मतलब 5-10 लोग में ही धक्का मुक्की हो रहा है। ऐसा मेरा क्रेज है, एक मिनट को, ऐसा मेरा क्रेज है कि मीडिया ने धक्का मुक्की। आज चुनाव प्रचार के दौरान लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी खुद की बड़ाई करते हुए कहा कि मेरा इतना क्रेज है कि मीडिया वाले धक्का मुक्की करते हैं, जिस पर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुहेली मेहता ने पलटवार करते हुए कहा कि सिंगापुर से आकर रोहिणी आचार्य क्रेज बटोर रही हैं, एनडीए पर उंगली उठा रही हैं, जबकि उनके भाई न नौकरी करते हैं और न बिजनेस, लेकिन 350 करोड़ के मालिक हैं। वहीं बेटी वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद अपने ही घर में न्याय नहीं कर पाए। बहू रो रो कर कहती थी कि मैं भी यादव परिवार की बेटी हूं, फिर भी धक्का मारकर भगा दिया गया। पूरा बिहार जानता है कि उन 15 सालों में किस तरह से बहू बेटियों पर अत्याचार होता था। रोहिणी आचार्य जी को अपने क्रेज का घमंड हो गया है। उस क्रेज का घमंड कि एक सजा याफ्ता की बेटी हैं, जो चारा घोटाले में कितने वर्षों तक वो जेल में रहे हैं, और क्रेज ऐसा शो करती हैं जैसे कि किसी स्वतंत्रता सेनानी जो सीमा पर लड़कर और विजय प्राप्त करके आया हो। उनको इस बात का घमंड है और अपना क्रेज बहुत ज़्यादा बटोरने की कोशिश कर रही हैं कि वो एक ऐसे भाई की बहन है जो न नौकरी करते हैं न व्यापार करते हैं, फिर भी 350 करोड़ के मालिक हैं। वो इस चीज का क्रेज बटोरने की कोशिश कर रही हैं कि जिस सारण क्षेत्र में वो प्रत्याशी बनकर गई हैं, उन्हीं के परिवार ने सारण की बेटी को ही बहू बनाकर और पूरे घर ने मिलकर, पूरे परिवार के सदस्यों ने मिलकर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना कर जिसे घर से बाहर निकाल दिया। उसी सारण में लालू प्रसाद जी अपनी बेटी को स्थापित करना चाह रहे हैं, राजनीतिक रूप से इस क्रेज को बटोरने की कोशिश कर रही हैं। न जाने क्रेज को बटोरने के लिए कौन कौन सा हथकंडा अपना रही हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं को लोग पूजनीय मानते हैं। बेटियों को लोग कहते हैं कि बेटा से ज़्यादा सेवा बेटियां करती हैं अपने माता पिता की, और सब करते हैं, भले ही पुरुष प्रधान देश हों। लेकिन बेटियां सेवा करने के बाद ये कहकर नहीं भंजाते रहती हैं कि मैंने पिता और माता की सेवा की। पिछले साल जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दिया, जान बचाई, ईश्वर करे लालू प्रसाद जी स्वस्थ रहें, लेकिन जिस तरह से आज ये चुनावी मुद्दा बनाकर घर घर जाकर रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि मैंने पिता को किडनी दिया है, आप हमें वोट कीजिए, मेरे जैसी बेटी सभी को होनी चाहिए, तो ये राजनीतिक हथकंडा जिस तरह से अपनाई हुई है, ये तो शक है कि उन्होंने किडनी दिया भी है या नहीं दिया है, ये भी जांच का विषय है, या इसको एक राजनीतिक साजिश समझकर कि हम राजनीतिक रूप से लॉन्च होंगे तो उसके लिए इस तरह का किया जाए, इस तरह का नाटक किया जाए, ये भी एक शक की बात है और ये जांच का विषय है। सिंगापुर से एक महिला आकर और बिहार के इस सरजमी पर आकर और चुनाव लड़ती है, और वो बार बार जो बिहार एनडीए की सरकार जब से पिछले 17 साल से काम कर रहा है, बिहार का विकास कर रहा है, उस बिहार में जिसने महिला सशक्तिकरण को कहां से कहां तक पहुंचाया, वहां पर वो ये घोषणा कर रही हैं अपने क्षेत्र में कि महिलाओं की सुरक्षा करूंगी। अरे पहले अपने घर में महिलाओं को सुरक्षित रखिए, जो दूसरे की बेटी आती है तब आप समाज की बेटियों की सुरक्षा की बात करेंगे। और जिस तरह से लालू प्रसाद जी को सामाजिक प्रणेता और सामाजिक न्याय के नेता कहे जाने वाले लालू प्रसाद जी, आप अपने परिवार में भी न्याय नहीं कर पाए, बेटी और बहू में अंतर किया, तो आप फिर समाज के न्याय की बात क्या करेंगे। जहां पारिवारिक न्याय की बात नहीं हो, वही उनकी बहू जो रो रो कर कह रही थी कि मैं भी तो यादव समाज की बेटी हूं। स्वर्गीय दरोगा राय जो बिहार में इतने प्रतिष्ठित नेता थे, उनकी वो पोती है।
वैसी लड़की को भी इन लोगों ने घर से धक्के बाहर निकाल दिया और इन जालसाजों ने अपनी बेटी को उसी क्षेत्र में जाकर राजनीतिक रूप से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। सारण की बेटियां, सारण की बहुएं, सारण की माताएं इन लोगों के इस जालसाजी का और इस जिस तरह का नाटक ये लोग कर रहे हैं, इसका जवाब निश्चित रूप से सारण की जनता देगी।